हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो थंबनेल देख कर के और साथ ही साथ इसका टाइटल देख कर के आप समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ डीएसएसबी टीजीटी का जो एज रिलैक्सेशन वाला इशू चल रहा है, उसको लेकर के बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्या चांसेस हैं, क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीजीटी के एग्ज़ाम्स को लेकर के काफ़ी लंबे समय से प्रोसेसिंग चल रही थी और वो उनका जो टीजीटी के कुछ एग्ज़ाम्स का पहले एक नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसको विथड्रॉल कर लिया गया। वजह थी एज रिलैक्सेशन। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो जगह जगह घूमे और एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर के भाई, हालांकि उनकी मांग भी सही है, क्योंकि एक तो आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर आप जाकर के देखोगे तो बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसीज निकालते हैं और वैकेंसीज नहीं निकालते, तो जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज निकल जाती है। 4-4, 5-5, 6-6 साल में एक वैकेंसी निकालते हैं और अगर ये वैकेंसी मुश्किल से निकाल भी दें, जैसे कि आप डीएसएसबी टीजीटी वालों की देखोगे, अब की बार जो ये 2024 में वैकेंसी आई थी, इनका रिक्वेजिशन 2021 में भेजा गया था। ठीक है, और 2024 में ये वैकेंसी आई और उसके बाद 2026 का मिड हो चुका है और अब जाकर के इन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद इन्होंने ईडीओसीआर का रिजल्ट जारी किया गया है और अभी तो इनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है और इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पता नहीं कब जाकर के पूरा करेंगे। एक भर्ती निकालने और उसको पूरा करने में इतना दिन लगा देना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये साथ ही साथ बच्चों की एज के साथ, बच्चों की मेंटल पीस के साथ, मतलब अलग अलग तरीके से खेलते हैं। जिस तरीके से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है फिलहाल के समय में, वो सच में बहुत ही खराब चल रहा है इस समय पर। बात कर रहे थे जैसे टीजीटी एज रिलैक्सेशन को लेकर के, मैं आप सभी को बता दूं, फिलहाल के लिए अगर मैं ऑफिशियल तरीके से आपको जानकारी दूं, या ऑफिशियल तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, भाई सच में कुछ नहीं चल रहा है। जहां पर फाइल अब से 3-4 महीने पहले थी, वहीं पर फाइल अटकी हुई है, अभी भी यूजर डिपार्टमेंट में ही है। कुछ भी वर्क अभी तक नहीं किया गया है। एक आरटीआई लगाया गया था, मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर बता दिया था। उस आरटीआई में केवल और केवल यही चीज़ें कही गई है कि अंडर प्रोसेस में है चीज़ें और जैसे ही कुछ होगा तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा। जो बच्चे हैं वो बार बार ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। लेकिन कब तक करते रहें इस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक? एग्ज़ाम की तैयारी कब करें? एग्ज़ाम हम हमको देने दोगे या नहीं देने दोगे? क्या जब हम प्रिपरेशन में नहीं लगेंगे, जब आकर के अगर तुमने एग्ज़ाम ले भी लिया तो क्या फ़ायदा? काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं इस चीज़ मतलब इसी भाग दौड़ में तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से। भाई उनको बता तो दो ना कि कब आप एग्जाम लेने वाले हो, कब ये चीजें पूरी होने वाली हैं, एज रिलैक्सेशन दोगे या नहीं दोगे, एक पूरी प्रोसेस को पूरा तरीके से कर तो दो। 2024 की वैकेंसीज की तरह क्या इनको भी लटकाने का काम आप करने वाले हो 2025 वाली जो वैकेंसी है? काफी लंबा समय बीत चुका है 2025 की आई हुई वैकेंसीज को और अभी तक उनके एग्जाम को कराने का नामो निशान तक नहीं है। ठीक है। आ, जितने भी लोग हैं एज रिलैक्सेशन के इशू को लेकर के बात करूं तो सच में अभी फिलहाल में कुछ नहीं चल रहा है और मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, हालांकि ये चीज़ें डिपार्टमेंट के ऊपर मैटर करती हैं, वो देगा या नहीं देगा। ठीक है, और हालांकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं है और ना ही किसी को पता है। अगर कोई कह रहा है कि अगर कोई कंफर्म तरीके से कह रहा है कि हाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगा या एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अगर इन दोनों ही बातों को कंफर्म तरीके से कह रहा है तो वो सच में झूठ बोल रहा है, ना तो उसको ऑफिशियली कोई जानकारी है। वो केवल और केवल अपनी मनगढ़ंत कहानी बना करके आप सभी लोगों को बता रहा है। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें जो है वो आपका पॉलिटिकली रूप ले चुकी हैं और सारी चीज़ें जो है अब जब पॉलिटिकली रूप ले लिया है और साथ ही साथ और ये कोर्ट केस में चला गया है अंडर में, आप सभी को पता होगा कि 28 अगस्त को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है और तब तक वेट कीजिए। इतना लंबा समय तो बीत ही चुका है और अब पता नहीं कब का कब ये क्या 28 अगस्त को भी ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये फैसला दे देंगे या एज रिलैक्सेशन वाले इशू को सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनको पूरी करना बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ अब तो ये भी हो रहा है कि ये एग्ज़ाम ले लें, वो भी बहुत बड़ी बात है।
रिजल्ट निकालना तो कुछ अलग ही है, और ये डीएसएसबी डिपार्टमेंट जिस तरीके से ढीलापन दिखाता है या जिस तरीके से स्लो प्रोसेस करता है, मुझे नहीं लगता किसी और डिपार्टमेंट में भी इस तरीके की प्रोसेसिंग होती होगी। काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर क्या फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। फॉर्म तो रीओपन तभी होंगे ना जब एज रिलैक्सेशन वाले इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा, जब इस पर कोई चीज़ें पता चलें। 28 अगस्त को जब ये सारी चीज़ें कोर्ट केस के अंदर अंडर आ चुकी हैं, और ये पॉलिटिकली जब चीज़ें ये बन चुकी हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, और आपसे हालांकि ये जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कह तो दिया है कि भाई हाँ आपको वन टाइम के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा फीमेल और मेल दोनों के लिए, लेकिन उस पर काम कब तक दिया जाएगा, कब क्या कुछ वर्क किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर किसी को भी अपडेट है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना ही था कि बस आप लोग सभी समझ सकें कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं। आरटीआई मैं इसमें लगाना भूल गया था, वो आरटीआई लगाया गया था, इसका इमेज नहीं लगा पाया हूँ इस वीडियो के अंदर। वो आरटीआई लगाया गया था कि एज रिलैक्सेशन के लेकर के क्या प्रोसेस चल रही है। उसमें केवल और केवल यही बोल दिया गया है कि प्रोसेसिंग चल रही है, अगर होगा कुछ तो बच्चे जो है ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहे, ठीक। और 28 अगस्त की हेयरिंग है, जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दी जाएगी। और रही बात फॉर्म रीओपन होने की, तो फॉर्म रीओपन तभी हो पाएंगे जब ये एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है सॉर्ट आउट हो जाता है, तो ठीक। और इसी मुद्दे की वजह से आपके जो 6/25 एडवर्टाइजमेंट नंबर के जो टीजीटी के एग्जाम्स हैं वो लटके हुए हैं। अब पता नहीं कब तक लटके रहेंगे, क्या इस साल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक सभी जितने भी टीजीटी के स्टूडेंट्स उनसे कहना चाहूँगा जो सच में तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को थोड़ा बरकरार रखिएगा। ये जो डीएसएसबी है वो थोड़ा ऊंच नीच इस तरीके से लाता रहता है, और अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं टीजीटी में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो बस इतना कहना चाहूँगा, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो इन दोनों मुद्दों से अलग हट करके, एज रिलैक्सेशन मिलेगा तब मिलता रहेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा। भले ही डीएसएसबी में ना हो, बट अदर किसी और को भी साथ ले लीजिए, ताकि आप केवल और केवल इसको ही मत लेकर के चलिएगा कि हमें डीएसएसबी ही देना है। आप किसी अदर एग्जाम को भी साथ के साथ टारगेट करते हुए चलना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत बिगड़ने वाली है। और मैं स्पेशली उन कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूँ जो एज इलेक्शन चाहते हैं, ठीक है भाई, सच में बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि एज इलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा और वो कब तक देंगे। लेकिन आप सभी कभी इसी के चक्कर में बैठे रहो और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाए आपके लिए। तो उन सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि आप डीएसएसबी तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ अदर किसी एग्ज़ाम को भी टारगेट करते हुए चलना, ठीक है। और रही बात, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इन्हीं टीजीटी के एग्ज़ाम्स को कराने को लेकर के 10 जून को बुधवार को एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं दिल्ली के, उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं। उनसे चीज़ें पूछी जाएंगी कि क्या प्रोसेसिंग चल रही है, क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, हमारे एग्ज़ाम्स कब तक कराए जाएंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के वहाँ पर चीज़ें रखी जाएंगी, और आप जितने भी लोग हैं वहाँ पर जाकर के उस प्रोटेस्ट में भाग ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये जिस तरीके से डीएसएसबी अपनी स्लो प्रोसेसिंग करता है ना, उस पर कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट करने वाला हो। आप सभी ने ये सारी चीज़ें टीजीटी के रिजल्ट्स में देख ली होगी 2024 वाले में। तो उन सभी कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं जिनका ई डोजर में सिलेक्शन हो गया है, या जिनको चांसेस है कि भाई हमारा हो जाएगा फाइनल में, उन सभी कैंडिडेट्स को अलग हटा करके जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि आपके जो नेक्स्ट एग्जाम है वो जल्द से जल्द हो जाए और हम इनमें अपीयर्ड हो जाए, और हमारे इसमें चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी है, तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी लोग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके वहाँ पर उन सभी छात्रों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि जो आगे की प्रोसेसिंग है वो जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। तो यही एक रिक्वेस्ट थी, और बाकी का एज रिलैक्सेशन वाला इशू फिलहाल के लिए तो केवल और केवल यही अपडेट है कि प्रोसेसिंग चल रही है। केवल और केवल यही तो पॉलिटिकली लोगों के द्वारा कह दी जाती है, और यही यूज़र डिपार्टमेंट कह देता है कि प्रोसेसिंग चल रही है, बट कब तक प्रोसेसिंग ये चलाएंगे,
कितना समय बीत चुका है एडवर्टाइजमेंट को आए हुए और इस एज रिलैक्सेशन वाले मुद्दे को लेकर के ये चांसेस थे कि नेक्स्ट जो स्केड्यूल आएगा, यानी कि जो अभी ये सितंबर तक का जो स्केड्यूल आया है उस तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट करा लिए जाएंगे, लेकिन इसमें भी कंडक्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हीं दौरान लगा था कि भाई हाँ एज रिलैक्सेशन वाला इशू बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका भी कुछ अता पता नहीं है। और हो सकता है आपको आगे आने वाले समय में भी एक और स्केड्यूल देखने के लिए मिल जाए और उसमें भी आपके टीजीटी के एग्जाम्स ना हो। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग हैं आप सभी लोग, अगर आप टीसीटी के एग्जाम्स को कराना चाहते हैं तो आप जाइए, उन पर प्रेशर क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा इनके कानों तक आवाज नहीं जाएगी और ये आपकी सुनने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स याद रखिएगा 10 जून दिन बुधवार है और जनकपुरी मेट्रो स्टेशन है शायद, और गेट नंबर 2 के पास आपको सुबह 9 बजे पहुंचना है आप सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है दोस्तों, तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।